प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा के विषय इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत चैप्टर सेकेंड ट्रांसड्यूसर के टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर एंड पीएच इलेक्ट्रोड्स का अध्ययन करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, ट्रांसड्यूसर सब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर एंड पीएच इलेक्ट्रोड्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर यानी लिक्विड फ्लो को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव द्वारा मापन करने की प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर में। यानी किसी लिक्विड के फ्लो को मापता है, ये फ्लो रेट को मापता है फ्लोमीटर। और पीएच इलेक्ट्रोड्स पीएच वैल्यू को मापता है, यानी हाइड्रोजन आयंस की संख्या किसी लिक्विड या सॉल्यूशन में कितनी है। अगर पीएच का मान 0 से 7 के मध्य होता है तो वो एसिडिक टाइप यानी अम्लीय होता है, और 7 से ऊपर 14 तक अगर वैल्यू पीएच की होती है तो वो क्षारीय सॉल्यूशन होता है। तो ये दोनों जो मापने के यंत्र बताए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर और पीएच इलेक्ट्रोड्स, ये दोनों एक फ्लो रेट को मापता है और दूसरा पीएच वैल्यू को मापने के लिए यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के अंदर। सर्वप्रथम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर केवल कंडक्टिंग लिक्विड्स के लिए ही सूटेबल है, उन्हीं के लिए इसको यूज किया जा सकता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर केवल चालकता रखने वाले या जिनमें विद्युतीय प्रभाव जिस लिक्विड में हो उन्हीं को हम, या कंडक्टिव प्रभाव जिसमें हो उसी द्रव्य को हम फ्लोमीटर द्वारा माप सकते हैं। इसका दूसरे दो नाम और दिए बताए गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर के, मैग्नेटिक फ्लो या वॉल्यूमेट्रिक फ्लोमीटर। इसमें आप चित्र में देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर का एक चित्र दिया है जिसमें एक कोर दी हुई है। इस कोर के ऊपर वायर्स को लपेटा गया है, ये वायर्स यहाँ लपेटे हुए हैं। इसमें कोर के ऊपर वायर्स को लपेटा गया है और वायर्स के सिरों पर एक बैटरी या सेल को या डीसी या एसी सोर्स को लगा दिया जाता है जो करंट फ्लो का काम करता है इस कोर पर लपेटी गई कोयल के लिए। क्योंकि कोर में मैग्नेटिक फील्ड बनती है जब वायर्स में से करंट फ्लो होता है, तो कोर के जो सिरे हैं, एक ये सिरा और दूसरा नीचे वाला सिरा, इन दोनों के बीच में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी एक पोल एक एन की तरह, नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, तो दूसरा साउथ पोल की तरह ये सिरे काम करते हैं कोर के। साथ ही जिस लिक्विड का जो कंडक्टिंग लिक्विड है उसका फ्लो रेट मापना है, तो उसको एक नॉन कंडक्टिंग पाइप जो दिखा रखा है चित्र में, जैसे मैंने बताया, और या नॉन मैग्नेटिक या नॉन मेटेलिक पाइप का यूज किया था जिसमें से ये कंडक्टिंग फ्लूइड या सॉल्यूशन प्रवाहित किया जाता है, और जिसकी दिशा यहाँ चित्र में इस तरह दिखा रखी, ये इस डायरेक्शन फॉलो हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो इतना हिस्सा है ये एक दो इलेक्ट्रोड द्वारा कनेक्टेड है। इन्हीं दोनों इलेक्ट्रोड के सिरों पर विभवांतर मापा जाता है जो फ्लो रेट को बताता है, यानी लिक्विड की में फ्लो होने वाली रेट्स को बताता है। इस
में जो कोयल यूज हो रही है उसके जो वोल्टेज सोर्स हैं वो एसी के रूप में 24 वोल्ट डीसी के रूप में या 110 वोल्ट एसी के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो फ्लो लिक्विड है उसकी कंडक्टिविटी कम से कम 5 माइक्रो सेकेंड पर सेंटीमीटर के करीब होना आवश्यक है, कम से कम। इससे अबव हो तो बेहतर है ताकि फ्लो रेट को मापा जा सके। जैसा कि इसमें बताया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव द्वारा इसमें फ्लो रेट में बदलता है। तो यहाँ पर फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये सारा यंत्र आधारित होता है। चित्र में कोर पे वायर कोयल के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया था। जब पाइप के थ्रू कंडक्टिंग फ्लूइड को बहाया जाता है या प्रवाहित किया जाता है तो साथ ही वायर में से करंट फ्लो होता है, तो दोनों जो पोल्स हैं कोर के उन पर मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है उनके बीच में। और क्योंकि पाइप का वो हिस्सा जो इन फील्ड्स के बीच में आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ पर ये प्रभाव उत्पन्न होता है विभव का। तो चूंकि जब इसमें अगर फ्लो इस तरह है मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलरली इस कंडक्टिंग फ्लूइड के, क्योंकि लंबवत है, ये 90 डिग्री का कोण है दोनों के बीच में, फ्लो और कंडक्टिंग फ्लो एंड फाई के बीच में, यानी फ्लक्स या बी के बीच में ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर होने के कारण यानी लंबवत होने के कारण ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, जिससे इसके कंडक्टिंग जो पाइप या सॉरी जो लिक्विड है उसके सिरों पर जो हमने इलेक्ट्रोड लगाए हैं उन पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड को अगर वेरी किया जाता है, बदला जाता है इस इनपुट के में बदल के, तो उससे इसके सिरों पे जो वोल्टेज या विभव उत्पन्न होगा वो परिवर्तित होता है, और वो जो परिवर्तन इस विभव में होता है या प्रदर्शित होता है वो डायरेक्ट एक वोल्टमीटर द्वारा माप लिया जाता है और एज ए फ्लो रेट में उसको कैलिब्रेट किया होता है, इसलिए वो फ्लो रेट को प्रदर्शित करता है। अगर इसके अंदर जब फ्लो रेट को चेंज किया जाता है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फैराडेज लॉ के अनुसार ये उत्पन्न होता है ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BLV। यहाँ इसको और शॉर्ट में लिखते हैं तो E इक्वल टू बराबर KBLV। यहाँ पर K कांस्टेंट है यानी स्थिरांक है, B मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वेबर पर स्क्वायर मीटर में, और L लेंथ ऑफ कंडक्टर फ्लूइड है मीटर में। जितना हिस्सा वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है वो हिस्सा ही कंडक्टर का L के रूप में यूज होता है, और कंडक्टर फ्लूइड की वेलोसिटी को V से प्रदर्शित किया जाता है मीटर पर सेकंड में। क्योंकि यहाँ पर L, V और K कांस्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट B यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। और वो E असल में यानी जो वोल्टेज है जो वोल्टमीटर में दर्शित होता है वो कैलिब्रेट किया होता है फ्लो रेट में, इसलिए उसको फ्लो रेट Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू E, और E ऑलरेडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू B है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट किसको इंडिकेट करती है, फ्लो रेट को, जो लिक्विड का बहाव हो रहा है पाइपलाइन के थ्रू उसको प्रदर्शित करती है। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर का मापन का तरीका, जिसमें फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली फ्लो रेट को प्रदर्शित करती है एज ए वोल्टेज के रूप में, जो वोल्टमीटर में अंशांकित किया होता है या कैलिब्रेट किया होता है फ्लो रेट के रूप में। इसके जो बेनिफिट्स हैं या एडवांटेज हैं वो है इलेक्ट्रोमोटिव फ्लो मीटर का किसी भी साइज के पाइप में लिक्विड फ्लो को मापन में काम आता है, यानी काम ले सकते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर को किसी भी साइज के पाइप में अगर कंडक्टिंग लिक्विड को बहाया जाए तो उसको हम मापन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो आउटपुट वोल्टेज बनती है वो लीनियर रिलेटेड टू इनपुट वोल्टेज है। इनपुट वोल्टेज कॉइल के ऊपर अप्लाई की जाती है और आउटपुट वोल्टेज वोल्टमीटर में मापित होती है, यानी फ्लो रेट के जो बाद में बदलती है। आउटपुट जो लिक्विड की करैक्टरिस्टिक है उससे अनइफेक्टेड रहती है, यानी प्रेशर, वेलोसिटी इत्यादि हैं, उससे आउटपुट अप्रभावित होती है। इसकी डिसएडवांटेजेस जो हैं वो इस प्रकार हैं। केवल कंडक्टिंग लिक्विड के मापन में ही इस फ्लोमीटर को यूज कर सकते हैं। लोअर वेलोसिटी ऑफ लिक्विड की इसमें आवश्यक होती है ताकि मेजरमेंट हो सके। हायर वेलोसिटी में चूँकि मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड है वो रिवर्स डायरेक्शन में बदल जाने से वो अनकंफर्टेबल होती है मेजरमेंट फ्लो रेट का करने के लिए। इसमें फ्लक्स की जो साइन वेव हमेशा पॉजिटिव साइड में होनी आवश्यकता है, जो कि लोअर वेलोसिटी पर ही प्रदर्शित होती है, जिस पे कि फ्लो रेट को मापा आसानी से जा सके। अगर इसका साइन वेव की डायरेक्शन नेगेटिव साइड में एक्स एक्सिस के नीचे जाती है तो उसको मापने में दिक्कत आती है। इसलिए इस हमेशा फ्लक्स की जो साइन वेव हमेशा पॉजिटिव हिस्से से थोड़ा ऊपर ही रहना आवश्यकता है, जैसा कि चित्र में आगे दिखाया गया है। ये इसमें अगर ये साइकिल है, अगर फ्लक्स का अगर नीचे जाएगा तो ये हिस्सा ये अनसर्टेनिटी उत्पन्न करेगा और इसको मापन करने में दिक्कत करेगा। इसलिए हमेशा फ्लक्स डेंसिटी हमेशा पॉजिटिव वाले हिस्से के अंदर ही होनी चाहिए, ऊपर की तरफ होनी चाहिए एक्स एक्सिस के, ताकि फ्लो रेट लिक्विड का मापा जा सके। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर के बारे में। अब बात करते हैं पीएच इलेक्ट्रोड्स के बारे में। किसी भी सॉल्यूशन में दो प्रकार के या तीन प्रकार से उसको उसकी क्वालिटी को दर्शा सकते हैं, जैसे एसिडिक टाइप या अम्लीय टाइप या क्षारीय टाइप या फिर न्यूट्रल टाइप। जिसमें पीएच का मान 7 से नीचे होता है वो अम्लीय टाइप सॉल्यूशन होता है, जिसमें पीएच का मान 7 से ऊपर होता है वो क्षारीय टाइप होता है। जिस पीएच सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है वो न्यूट्रल टाइप होता है। यहाँ पर पीएच असल में हाइड्रोजन आयन की संख्या को मापता है और हाइड्रोजन को H+ से दर्शाते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन जो होते हैं उनको OH नेगेटिव से दर्शाते हैं। अगर इनकी संख्या बढ़ जाती है तो क्षारीयता बढ़ती है, और अगर H पॉजिटिव की संख्या यानी हाइड्रोजन आयन्स की संख्या अगर सॉल्यूशन में बढ़ जाती है तो अम्लता एसिडिटी बढ़ जाती है। यानी अम्लता बढ़ती है जब H आयन की संख्या बढ़ जाती है, और जब क्षारीयता बढ़ती है तो H आयन की संख्या कम हो जाती है। असल में H आयन ये जो है हाइड्रोजन आयन उसको ही पीएच इलेक्ट्रोड द्वारा मापा जाता है। किसी भी सॉल्यूशन के लिए H+ व OH आयन का गुणनफल हमेशा 10⁻⁻14 के मान पर स्थिर बना रहता है, जिसे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू उसमें उपस्थित H पॉजिटिव आयन की सांद्रता को ही दर्शाती है, और उसे हम नेगेटिव log 10 बेस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी pH बराबर -log बेस 10 इन ब्रैकेट H+। इसमें pH का मान 0 से 14 के बीच में मैंने बताया है, यानी हमेशा इसके बीच मध्य में ही होता है। pH का मान pH इलेक्ट्रोड द्वारा माप सकते हैं, और pH इलेक्ट्रोड्स में 2 इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है। यानी pH इलेक्ट्रोड असल में 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है, और जिनके छोरों पर उत्पन्न विभव वोल्टेज का अंतर ही pH वैल्यू को दर्शाता है। यानी इसमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसमें वोल्टेज स्थिर उत्पन्न होता है, और दूसरा होता है मेजरिंग इलेक्ट्रोड जिसमें वोल्टेज में परिवर्तन होता है। तो इन दोनों को वोल्टेज का परिवर्तन को ही हम एज ए pH वैल्यू मापते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में एक कांच की ट्यूब के अंदर नलिका में क्लोमल प्लस मरकरी यानी दोनों पदार्थ का सॉल्यूशन भरा होता है, और इसमें दोनों ट्यूब्स के मध्य
यानी एक अंदरूनी ट्यूब होती है नली का जिसमें कोलम मरकरी बराबर और एक आउटर ट्यूब होती है। तो इन दोनों ट्यूब के बीच में KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा रहता है। इलेक्ट्रोड्स को नीचे वाले हिस्से पर एक छोटा छिद्र बना होता है तल में, जिससे KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन धीरे धीरे रिसाव होता है और मापित किए जाने वाले सॉल्यूशन में डिफ्यूज यानी मिलता रहता है, और जिससे सॉल्यूशन व कोलोमर सॉल्यूशन के मध्य के विद्युत संबंध स्थापित होता है। जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसमें ये आउटर साइड में KCl भरा हुआ है, इसमें इनर ये एक दूसरी ट्यूब है जिसमें कोलोमल प्लस मरकरी सॉल्यूशन भरा हुआ, और नीचे इसमें एक मरकरी कॉटन प्लग लगा हुआ है, और नीचे एक ओपनिंग दिखा रखी है जो लिक्विड को बाहर KCl लिक्विड को बाहर जाने में हेल्प करती है, और वो उसमें बाहरी जो सॉल्यूशन है उसमें डिफ्यूज होता है KCl पोटेशियम क्लोराइड। इसके अंदर से वायर बाहर जाते हैं जो आगे विभव के पॉइंट के रूप में काम करते हैं। ये है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मेजरिंग इलेक्ट्रोड भी सेम ही होता है, परंतु इसमें नीचे छिद्र नहीं होता और यहाँ इसकी जगह होता है pH सेंसिटिव एक टेपर बनी होती है जो विभव को मापने का काम करती है सॉल्यूशन में जब डिप होता है ये इलेक्ट्रोड। बाकी बॉडी के अंदर सेम पार्ट होता है जैसा कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड में, पर KCl की जगह यहाँ एक बफर सॉल्यूशन यूज करता है जिसका pH वैल्यू कांस्टेंट होता है। यहाँ पर एक कांस्टेंट बफर सॉल्यूशन, pH कांस्टेंट यानी pH का मान कांस्टेंट हो, वो बफर सॉल्यूशन इसमें भरा होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जब एक साथ सॉल्यूशन में रखा जाता है तो इनके सिरों पर, इसके सिरे पर और इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है, और वो विभवांतर ही आगे ये दोनों रेफरेंस इलेक्ट्रोड और मेजरिंग इलेक्ट्रोड्स दोनों सिरों पे विभवांतर उत्पन्न है, उसको एम्पलीफायर से पर भेज के उसको एम्पलीफाई किया जाता है, फिर उसको कैलिब्रेटेड ज्यूरिंग नेटवर्क से पास कर आगे एक वोल्टमीटर पर भेजा जाता है, जो वोल्टमीटर pH वैल्यू के रूप में कैलिब्रेट किया होता है यानी अंशांकित किया होता है, pH की वैल्यू उस पर अंकित होती है, तो वो वोल्टेज को डायरेक्टली pH वैल्यू में प्रदर्शित करता है। यानी इन दोनों के मध्य जो वोल्टेज में विभव में अंतर आता है वो यहाँ पर pH वैल्यू के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, न कि वोल्टेज के रूप में। यानी पहुंचता तो वोल्टेज है यहाँ, परंतु pH वैल्यू में अंशांकित होना pH वैल्यू को प्रदर्शित करता है। तो pH वैल्यू मैंने पूर्व में बताई कि अगर 0 से 7 के मध्य है तो वो अम्लीय टाइप सॉल्यूशन है, और pH का मान अगर 7 के बराबर है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, और pH का मान अब वो 7 है 14 तक तो वो क्षारीय टाइप सॉल्यूशन होता है, यानी एल्कलाइन टाइप सॉल्यूशन होता है। तो इस प्रकार pH इलेक्ट्रोड किसी सॉल्यूशन का pH वैल्यू मापन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड और मेजरिंग इलेक्ट्रोड्स। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर और pH इलेक्ट्रोड्स। थैंक यू।